आई एम टॉकिंग अबाउट फोकसली ऑन दैट पीपल जो कि एक्सरसाइज करते हैं। अब जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और 1 महीना की, 2 महीना की, 3 महीने किया, जिम गए, उसके बाद फिर गैप आया, छोड़ दिया। तो जब आप जिम जाते हैं और बीच में आप अपना जिम छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज आप छोड़ देते हैं, तो उसके क्या नुकसानात होते हैं एक्सरसाइज छोड़ने के? सबसे पहले तो वर्ल्ड वाइड ये 90% लोग जो जिम जाके और इस जोश में जाते हैं कि हम फिटनेस करेंगे और फिर रोजाना एक्सरसाइज शुरू करते हैं और 2-3 महीने में जैसे आपने कहा छोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसे होता है कि सबसे बड़ा रेशियो जो होता है जून जुलाई के अंदर होता है, जब छुट्टियां होती हैं बच्चों की और वो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। जब आप कोई और काम करते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हैं तो किसी मैकेनिक या किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, जूता टूटता है तो मोची के पास जाते हैं, आपको बैंक में इन्वेस्टमेंट करनी है किसी बैंकर से कंसल्ट करते हैं। तो जब आपको अपनी फिजिकल हेल्थ में इन्वेस्ट करना है, उसको फिट करना है, तो व्हाई यू डोंट कंसल्ट एन एक्सपर्ट, व्हाई डोंट यू कंसल्ट एन एक्सपर्ट? तब भी तो एक्सपर्ट के पास जाए, इसमें भी एक्सपर्ट मौजूद है, वो फिटनेस ट्रेनर जो सर्टिफाइड है, क्वालिफाइड। अब आपको हैरानगी की बात बताऊं, पाकिस्तान में इस वक्त ग्लोबल लेवल के सर्टिफाइड ट्रेनर्स अब बनाना शुरू कर दिया है। जिस एकेडमी से मैं ताल्लुक रखता हूँ वो उस लेवल का कोर्स करा रहे हैं, जो कि पहले पाकिस्तान में नहीं था। ग्लोबल कोर्स तो एक ही एकेडमी। अच्छा, तो अब आप उन एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। हाँ। तो आपको वो बताएंगे कि भाई आपको किस तरह एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर छोड़ दिए तो क्या नुकसान होंगे, और वापस ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस तरह से आपको वापस इन्वॉल्व है। ये एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी है। हमारे यहाँ माशरे में अनफॉर्चुनेटली लोग कुछ मामला को लेकर खुद में एक्सपर्ट बन जाते हैं और फिर किसी से कंसल्ट नहीं करते, और फिर नतीजा ये होता है कि वो गलतफहमी का शिकार रहते हैं और अपना नुकसान करते हैं। सही नहीं, लेकिन मेनली ये चीजें बता देना लोगों को कि अगर वो एक्सरसाइज करते हैं 2 महीने 3 महीने, अभी आपने जैसे कहा ना कि जून जुलाई में ज्यादा रश होता है, तो वो अगर आ जाते हैं शौकिया एक्सरसाइज करने के लिए भी 2-3 महीने जिम करते हैं, तो उसके बाद जब वो छोड़ देते हैं तो उसके नुकसानात क्या होते हैं, लोगों को ये जरूर बताएं ताकि उनके अंदर कंसिस्टेंसी आए, उन्हें पता चले कि ये कोई मजाक नहीं होता। आप अपनी ये बॉडी के साथ, लाइफ के साथ मजाक नहीं कर सकते हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है लोगों। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 2 से 3 महीने जब आप अपने मसल की कंडीशनिंग करते हैं तो 2 से 3 महीने तो मसल की मेमोरी डेवलप होती है, क्योंकि एक वर्ड होता है मसल मेमोरी, मसल की एक याददाश्त है। जी। तो वो डेवलप होना शुरू होती है, आपका मसल शेप और फॉर्म लेना बेसिक लेवल पे शुरू करता है 3 महीने में। और जब आप 3 महीने में उसको छोड़ देते हैं तो आपका मसल वापस डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसकी वो मसल मेमोरी फॉर्म ही नहीं होती जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है, देर पा होती है, आपके मसल शेप में रहे। अगर आप कम से कम 1.5-2 साल एक्सरसाइज करें तब जाके वो मसल मेमोरी फॉर्म होती है, जो कि फिर आपकी जिंदगी भर रहती है और क्विक रिकवरी की तरफ आती है। मेजॉरिटी लोग कहते हैं 3 महीने बाद हमने एक्सरसाइज की, वापस रिकवर नहीं हुए मसल, क्योंकि आपने उसको वो टाइम ही नहीं दिया कंडीशनिंग का। दूसरी बात, मसल को आपने 3 महीने में किस तरह ट्रीट किया है। अगर आपने गलत फॉर्म पे, गलत एंगल पे, गलत तरीके से, गलत लेवल पे वेट उठाया है तो आपकी मसल जॉइंट डिसलोकेशन, मसल रप्चर्स, टेंडन ब्रेक हो सकते हैं, लिगामेंट्स ब्रेक हो सकते हैं, बहुत सारी इंजरीज आपको हो सकती है। तो आप जब 3 महीने छोड़ देंगे, आपके मसल को वो मेमोरी नहीं रहेगी और आप फिर वापस आएंगे तो आपको वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी मसल उतनी फॉर्मेशन नहीं की है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि आपको दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू रखेंगे तो आपको विदिन 6 मंथ to 1 ईयर सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। सही।